ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली दर्पण टीवी उन तमाम लोगों की भी आवाज़ है जो इस देश की, इस दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वो तमाम बड़ी बड़ी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जिनके इतने बड़े बड़े इवेंट होते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया के लिए वो कोई खबर नहीं होती, वो कोई चर्चा का विषय नहीं होता। अगर उन्हें स्थान मिलता है तो केवल लोकल अखबारों में और चैनलों में। तो ऐसा ही एक चुनाव होता है अग्रवाल समाज का। तमाम कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पंजाबी बाग हॉस्पिटल है, अशोक विहार की अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी है, और अभी जो हाल ही में इंटरनेशनल हॉस्पिटल रोहिणी के जो चुनाव हुए हैं उन सबको भी आपने देखा। जो खासकर नॉर्थ दिल्ली में या वेस्ट दिल्ली में रहते हैं उन सबको तो पता होगा कि कितने बड़े स्तर पर ये चुनाव होते हैं, लेकिन तमाम जो बड़े नेशनल मीडिया हैं उन सब के लिए ये कोई खबर नहीं होती। जबकि ये वो लोग हैं जो इस दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। ये इस अर्थव्यवस्था की धड़कन है, लेकिन इस धड़कन को भी सुनने वाला कोई नहीं है। खैर, वो एक अलग विषय है। मैं यहाँ आज आपके सामने आया हूँ कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए, कल उनका रिजल्ट आया है, और ये आप मानिए कि सवेरे 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और रात को 9-10 बजे तक ये चलती रही। महज 6000 ट्रस्टियों वाली इस संस्था में बामुश्किल 4000 के आसपास भी वोट नहीं पड़े, लेकिन चुनाव परिणाम और मतगणना में इतनी देरी, आप समझिए कि अग्रवाल समाज के लिए और कुछ लोगों के लिए ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है। और खैर, इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि इस सारे चुनाव परिणाम ने, समाज ने एक तरफा वोट सबका हॉस्पिटल टीम जो पैनल तैयार था उस पैनल को मिला है। और इस पैनल के पीछे थे घनश्याम गुप्ता जावेरी जो पूर्व प्रधान थे, बीजेपी नेता हैं श्यामलाल गर्ग हैं, और पूर्व प्रधान सुरेंद्र गुप्ता हैं, रामावतार अग्रवाल हैं, और त्रिलोकीनाथ। इन सब ने ये पैनल बन के मिल करके ये पैनल बनाया था। और जिस तरह का ये पैनल बनाया उसको लेकर के समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि ये सब अवसरवादी लोग हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे को गालियां देते थे, आज वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और केवल सोसाइटी की सत्ता पे काबिज होने के लिए, हॉस्पिटल पर कब्जा जमाने के लिए ये सब आपस में मिल गए। और ये एक बहुत बड़ी चीटिंग एक बहुत बड़े लोगों के साथ हुई है। एक दूसरा पैनल था उसका भी ये आरोप था। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं हैं, जिनका ये मानना था कि ये एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश थी। और अगर समाज के लोग अपनी मतभेद भूल करके अगर एक जगह मिलते हैं और कुछ बात करते हैं और एक सहमति बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और ऐसा ही मैसेज वो देने में कामयाब रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि पैनल के सभी जो 24 कैंडिडेट थे, 12 पदाधिकारी और 12 कंट्रोल बोर्ड के सदस्य, एक तरफा भारी बहुमत से उन सभी को विजय हासिल मिली। चारों तरफ से बधाइयाँ संदेश उनको मिल रही हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि दावा किया जा रहा था, जब ये चुनाव हुए तो मैंने भी इसको कवर किया है, कई वीडियोस मैंने उसको बनाई है। तो बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते थे जो तरह तरह के आरोप लगाते थे, जिसमें जो निष्काम सेवा के जो लोग हैं इस टीम से जुड़े हैं, उनका मेन एक आरोप यही रहता था कि हॉस्पिटल में अनियमितता हुई है। और जो सबसे बड़ी बात, वो सम्मान जो एक ट्रस्टी का होना चाहिए था, वो ट्रस्टी का सम्मान कोरोना काल में नहीं हुआ। इस तरह का आरोप जो निष्काम सेवा टीम के लोग थे वो लगाते रहे। और एक पैनल ऐसा भी था जो डॉक्टरों का पैनल था, जिनका ये मानना था कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो मूर्ख बाजे। तो एक डॉक्टर थे और डॉक्टरों के हाथ में ये हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि वो बेहतर ढंग से चला सके। इस दावे के साथ एक डॉक्टरों का पैनल भी इस चुनाव में कुछ पदों पर था, लेकिन समाज ने उनकी भी नहीं सुनी और एक तरफा वोट पूरा का पूरा जो प्रधान नरेश कुमार एरेन है उनकी टीम को दिया। तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मुझे क्यों लगा कि इस चुनाव पर आपसे चर्चा करनी चाहिए, कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो इस चुनाव के पीछे के जो संदेश हैं वो संदेश भी मैं आपके साथ को शेयर करना चाहता हूं। जो तमाम कई ट्रस्टी मुझे कॉल करके कहते हैं कि ये चुनाव इस वजह से
इस टीम को समर्थन मिला, इस टीम में ये कमियां थी। तो कुल मिलाकर के जो लब्बो-लुबाब है इस चुनाव परिणाम का वो यह है कि बेशक कुछ शिकायतें जो कुछ सबका टीम हॉस्पिटल से जुड़े लोगों से रही होंगी या जो इस टीम के पीछे जो लोग थे उनसे कुछ रही होगी, लेकिन जो चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि उनके जो आरोप थे वो बेशक सही रहे होंगे, लेकिन जो लोग थे उनको समाज ने इस लायक नहीं समझा कि उन्हें हॉस्पिटल की कमान दी जाए या हॉस्पिटल चलाने का उनको मौका दिया जाए। तो जो तमाम 24 के 24 जो लोग जीत करके आए हैं उनमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उनमें प्रधान नरेश कुमार एरन है जो भारी बहुमत से जीते गए हैं। हालांकि सामने वाले पैनल के पास जो मुख्य प्रतिद्वंदी पैनल था उसके पास प्रधान पद का कोई उम्मीदवार नहीं था और जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। तो कुल मिलाकर आप समझा जा सकता है कि जितनी बड़ी तादाद में लोग इस प्रधान पद के प्रत्याशी के पीछे थे उसका जीतना तय था और ये माना जा रहा था कि सब के सब जीतेंगे। और वरिष्ठ उप प्रधान पर लाजपत बंसल हैं। महासचिव में मुकेश गुप्ता और सुभाष मित्तल किठानिया को महासचिव बनाया गया है। कोषाध्यक्ष पर अनिल कुमार तायल और नरेश कुमार बंसल को चुना गया है। उप प्रधान बने हैं अशोक कुमार अग्रवाल, ईश्वर चंद गर्ग, जय भगवान सिंगल, रमेश गुप्ता और मंत्री हैं अतुल कुमार गर्ग और प्रवीण गर्ग। इनमें जो 12 लोग सदस्य कंट्रोल बोर्ड जो चुन करके आए हैं, हालांकि दूसरे पक्ष के पास कंट्रोल बोर्ड के प्रत्याशी नहीं थे, तो ऐसे में इन सभी का लगभग ज़्यादातर चुना जाना तय था, क्योंकि कुछ दो पैनल थे, एक आधा कोई कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में खड़ा जरूर हुआ हो, लेकिन कोई ठोस पैनल कंट्रोल बोर्ड वाले जो पैनल हैं वो कोई दूसरा जो पक्ष वो तैयार नहीं कर पाया। तो जो कंट्रोल बोर्ड सदस्य हैं उनमें CA अरुण जैन, अशोक कुमार बंसल, दौलत राम मित्तल, ज्ञान अग्रवाल, मुनीश बंसल, नवीन गोयल, प्रवीण गर्ग, राजेंद्र मित्तल, रामनिवास गोयल, राम गोपाल गोयल, श्यामलाल गुप्ता और विक्की। स्क्रीन पे जो प्लेट चल रही है उनमें उन सभी के फ़ोटो हैं ताकि आपको पता रहे कि इस टीम के लोग चुनकर क्यों आए हैं। खैर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि इन चुनाव में जो लोग सामने खड़े हुए हैं उनमें कोई दम नहीं है और उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था और इससे समाज का पैसा और सोसाइटी का इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जो पैसा है वो उस पैसे की बर्बादी है। लेकिन साथ ही ये कहने वालों की भी कमी नहीं थी कि ये चुनाव ज़रूर होने चाहिए। ये वो मौका होता है जो तमाम ट्रस्टी हैं दिल्ली देश और NCR के कोने कोने में जो लोग रह रहे हैं, हॉस्पिटल के जो 6000 ट्रस्टी हैं, लगभग 6000 हैं, वो आपस में इस मौके पे मिलते हैं, आते हैं और हॉस्पिटल पर नज़र डालते हैं कि उनका हॉस्पिटल आज किस स्थिति में है। जो चुनाव लड़ रहे होते हैं प्रत्याशी या जो लड़ चुके होते हैं वो भी अपनी प्रगति रिपोर्ट समाज के सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या किया और अब आगे वो क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव एक बहुत अच्छी, अगर स्वस्थ चुनाव होते हैं तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छी एक ये एक्सरसाइज है और एक मेल मिलाप का एक बहुत बड़ा मौका होता है। समाज एक साथ इकट्ठा होता है और आपस में चर्चा करता है और ये चर्चा भी हुई और यही वजह थी कि सामने वाली टीम को बहुत कमज़ोर माना जा रहा था और एक तरफा जीत इन सबकी बताई जा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव होना कोई गलत है। बहुत सारी बातें होती जो लोग दबी जुबान से महसूस कर रहे होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खुल के कह पा रहे होते हैं। हालांकि उनकी बात कितनी सुनी जाए या कितना उन पर ध्यान दिया जाए, उसको कितना माना जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो नाराज़गी जो रहती है वो नाराज़गी सामने आती है और खुल के चर्चाएं होती हैं। हॉस्पिटल पर एक कहें तो विपक्ष के रूप में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको निगरानी कर रहे होते हैं, ताकि जो सत्ता में जब बैठे लोग हैं, जो कहा जाता है कि कुछ लोगों की ये बपोती बन के रहेगी है, वही लोग हॉस्पिटल में चुनाव लड़ते हैं, लड़वाते हैं और उन पर एक निगरानी बन सके, वो निरंकुश ना हो पाए, इस तरह का दबाव भी अगर विपक्ष अच्छा होता है तो वो बनता है। बेशक वो विपक्ष कितना कमज़ोर है, कितना ताकतवर है, वो अलग बात है, लेकिन इन चुनाव के माध्यम से जब ये सब बातें सामने जाती हैं तो सामने वाले सत्ता पक्ष के लोगों को या जो सत्ता में आना चाहते हैं उन लोगों को ये फील होता है कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है और एक दबाव बना रहता है कि आगे से वो हॉस्पिटल के लिए कुछ ऐसा करके जाएं ताकि समाज के सामने वो रख सकें। तो जैसा मैंने बताया कि जो 5 लोग थे, 4-5 लोग थे जो सबका हॉस्पिटल की टीम के थे, वो एक बड़े चेहरे थे और उन चेहरों ने कोशिश की कि एक सर्वसम्मति की संभावनाएं बन जाए। इसमें घनश्याम गुप्ता जावेरी, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, सोसाइटी में तमाम लोग ये चर्चाएं भी करते हैं कि जो सोसाइटी की राजनीति है
वो घनश्याम गुप्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक बहुत हिम्मत का काम है कि जो शख्स आपकी आलोचना कर रहा हो, आपका घोर विरोधी रहा हो, उससे आगे आकर के उससे बात करना, उसको अपने साथ मिलाने की या उसके साथ मिल जाने की बात करना, ये भी एक हिम्मत का काम है। मैं समझता हूँ कि अपने अहंकार को या अपने एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट को साइड में रख करके अगर हम इस तरह की कोई पहल करते हैं तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसको अवसरवादी या सत्ता लोलुपता का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि ऐसे तमाम लोग अगर चुनाव से पहले आपस में बैठ करके कुछ डिबेट करें तो मुझे लगता है कि जिसके पास विज़न होगा, जिसके पास एक सोच होगी, इस तरह के लोगों को चुन करके आने का मौका मिलेगा। समाज उसकी कुछ कंडीशन रख लीजिए कि इस तरह के लोग चुन करके आएँ ताकि जो एक मजबूत जो एक विपक्ष है वो बन सके और एक चुनाव उसको केवल खाना पूर्ति का नाम न दिया जाना चाहिए, जैसा कि ऐसा कहा कि चुनाव की खाना पूर्ति है। लेकिन इस खाना पूर्ति में भी लाखों रुपए खर्च हो गए। जो ट्रस्टियों का मानना है, कितना समय जो इस सोसाइटी से जुड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अपने काम धंधे को ध्यान नहीं दे पाए, या बहुत सारी जो मीटिंग्स थी, आप जो अप्रत्यक्ष जो नुकसान है, जो घाटा है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसे में चुनाव होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना तामझाम, इतना घमासान क्यों कि आप पूरी दिल्ली में आपके होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं। एक सिंपल सा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात पहुंचाएं और या जो डाक के ज़रिए अपनी योजनाएं दें और सामने जो सत्ता पक्ष के जो सवाल हैं वो सवाल आप समाज के सामने डाक के ज़रिए सामने रखें या मैसेज के ज़रिए सोशल मीडिया के सामने रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रचार भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि भाईचारा ना बिगड़े और जो सोसाइटी का, समाज को जो पैसा अनावश्यक है उस पैसे पे, उस खर्चे पे लगाम लगे। क्योंकि बहुत सारे ट्रस्टियों की तकलीफ ही यही है, जो इस तरह का सियासी माहौल जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल या जो अग्रवाल समाज की जो अन्य संस्थाएं होती हैं उनमें देखते हैं तो उनको एक पीड़ा सी होती है। वो पीड़ा वो खुल के नहीं कह पाते, लेकिन चर्चाएं ज़रूर करते हैं जो बहुत उनके नियर एंड डियर नज़दीक होते हैं। मेरे भी बहुत सारे ट्रस्टी हैं, अग्रवाल समाज के कई बड़े लोग हैं जो बहुत नज़दीक हैं, वो इस बात की चर्चा करते हैं और एक नफ़रत सी हो गई है इस तरह की राजनीति से। और ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना घमासान क्यों। आप केवल अग्रवाल सोसाइटी की जो इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इसी की बात नहीं है, तमाम जो पंजाबी बाग हॉस्पिटल है या अशोक विहार हॉस्पिटल है और जो अन्य संस्थाएं हैं उन सब में बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो जो मतभेद होते हैं वो मनभेद के रूप में सामने आते हैं, जो ऐसा नहीं आना चाहिए। और हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कमज़ोर टीम ही सामने आए। वो सवाल एक बहुत बड़ा समर्थन, विरोध में एक बहुत बड़ा समर्थन खड़ा कर सकते हैं, जो किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो जो विजयी टीम है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और साथ साथ ये उम्मीद करता हूं कि जो वादे उन्होंने किए हैं उन वादों पे वो खरा साबित होंगे। और ये जो हॉस्पिटल है बेशक ये समाज का हॉस्पिटल है, लेकिन हर समाज के लिए इसके दरवाजे खुले होते हैं। ये सबकी सेवा के लिए है और एक बेहतर हॉस्पिटल, बेहतर टीम के लोग समाज की बेहतर सेवा कर पाएंगे।